गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इम्सा के बारे में बात किया था। लास्ट में मैंने इम्सा के बारे में इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था, लेकिन मैं थोड़ा और इसको क्लियरिटी से समझाने की कोशिश करूँगा। ना देखिए, से फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब के अंदर मेरे पास 100 किलो डाल्टन का डीएनए लेके जा रहा हूँ। प्लस में मेरे पास एक कोई एक्स प्रोटीन है, राइट, और मैं इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने जा रहा हूँ एंड that is satisfies gel electrophoresis, and after then pour in well. After some time we result gain as like two bands, right? What we think about two bands? हमें क्या शो करके जा रहा है, हमें क्या इससे इंडिकेट होता है कि टू बैंड्स हमें अचीव हुए हैं आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। मैंने ये सैंपल को पोर किया, आफ्टर रिजल्ट जो मुझे देखने को मिला, मुझे टू बैंड्स देखने को मिले। इट मीन्स इन दोनों के बीच में प्रोटीन एक्स एंड डीएनए के बीच में जो इंटरेक्शन है वो बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स नो बाइंडिंग साइट आर अवेलेबल फॉर एक्स प्रोटीन। सपोज फॉर एग्जाम्पल दैट इज डीएनए इज 100 किलो डाल्टन, दैट इज 50 किलो डाल्टन प्रोटीन, यस। आफ्टर देन मुझे जो बैंड अचीव हो रहे हैं दैट इज 100 किलो डाल्टन पर डीएनए आता है एंड 50 किलो डाल्टन पर मुझे प्रोटीन का बैंड शो हो रहा है, राइट। दैट इज रिजल्ट इज नो बाइंडिंग, राइट। से फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट मेरे पास ट्यूब है। ट्यूब में मैंने 100 किलो डाल्टन का अगेन डीएनए प्रोवाइड कराया है एंड इसमें कोई प्रोटीन वाई है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 40 किलो डाल्टन है। आफ्टर देन मैं इसी सैंपल को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप के अंदर रन कराने जा रहा हूँ, राइट। और मुझे रिजल्ट जो देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, राइट। इट मीन्स सिंगल बैंड, वो भी 140 किलो डाल्टन पर। What we understand about one single strand in result? It means protein Y and DNA provide binding sites for protein Y, right? And after gel electrophoresis, one band is appear. It means binding is present. And bond is also shifted towards well, right? That phenomena is known as bond shift assay. This phenomena is known as BSA, bond shift
ऐसे। इसी का प्यार का नाम है इम्सा, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। इसी का ही एक प्यार का नाम दूसरा और है, दैट इज रिटार्डेशन ऑफ जेल। जेल इट मीन्स रिटार्डेशन मीन्स स्लो होना, अर्थात इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, कंटेंट इज स्लो इन जेल। इट मीन्स इस जेल में जो कंटेंट था आफ्टर बाइंडिंग वो स्लो हो गया है, यानी कि रिटार्ड हो गया है। इसलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं, रिटार्डेशन ऑफ जेल। राइट। आपको इम्सा को और क्लियरिफाई से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैंने कल भी समझाया था, आज मैं थोड़ा कुछ इसमें और एक्सटेंड करके जा रहा हूँ इसी टॉपिक को। इसमें एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इम्सा डील विद मोनोमेरिक बाइंडिंग। चलिए मैं थोड़ा नेक्स्ट एग्जांपल में लेके जाऊंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस। Say for example, that is plasmid, F1 plasmid. नहीं, और एक ट्यूब के अंदर मैं इसको रखता हूं, और मैं इसी ट्यूब के अंदर हेलिकेज डालने जा रहा हूं। राइट, दैट इज हेलिकेज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 किलो डाल्टन। राइट, F1 plasmid have a 120 kilo Dalton weight. After getting electrophoresis, result will be one band is represent on 160 kilo Dalton. That is one band is appear, and we can easily find out that is 120 kilodalton, that is 40 kilodalton. After binding, band is appear on 160 kilodalton. It means one molecules of helicase are bind with DNA. It means F1 plasmid, that is monomeric binding. That is monomeric binding. Monomeric binding. Yes. Another example is that is single circular DNA of bacteria, and that is helicase. Again molecular Dalton is weight is 40 kilodalton molecular weight, and वापस से मैं इस ट्यूब के अंदर डालने जा रहा हूं, और आफ्टर देन वी रन इन
gel electrophoresis. Okay, I am getting after gel electrophoresis, result will be say so on, that is 100 kilodalton, result is will be show in 180 kilodalton, 180 kilodalton. What do you understand about that? It means two helicase molecules are bind with DNA and result will be as a single band on 180 kilodalton. It means that is dimeric binding, that is dimeric binding. Another example is, आपको ये बात समझ में आ गया? मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल को मिटाने जा रहा हूं. दैट इज again that is ट्यूब. इसके अंदर मैंने दैट इज अगेन सिंगल सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 100 kilodalton. एंड मैं इसी के अंदर क्या पोर करने डालने जा रहा हूँ, दैट इज हेलिकेस, सॉरी that is repressor protein, that is repressor protein, that is repressor protein. Which have molecular weight is again 20 kilodalton. After getting gel electrophoresis, result will be again so as like this. Bond is appear is 180 kilodalton. But you understand about this 180 kilodalton band is appear, and shift is also more closely found closely to well. It means more than repressor protein bind with DNA, that is multimeric binding. That is so tetrameric binding. Overall, we can say about multimeric binding. मेरा समझाने का मतलब यही था कि IMSA deal with only monomeric binding. We can see in previous example, and in new examples deal with multimeric binding. चाहे वो डाइमेरिक बाइंडिंग हो या वो टेट्रामेरिक बाइंडिंग हो, बाइंडिंग शो करके जा रहे हैं, लेकिन वो मल्टीमेरिक बाइंडिंग शो करके जा रहे हैं. दोनों ही कंडीशन में बॉन्ड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स बेल, इसलिए हमें इसको IMSA बोल के जा रहे हैं. इट मीन्स BSA, बट दिस is a advanced type of IMSA, and we called also as super IMSA, that is super IMSA, that is called super IMSA. Super IMSA deal only multimeric binding, even maybe dimeric
tetrameric and maybe trimeric, maybe on the basis of oligomerization of protein. Both the topics are completed, EMSA and super EMSA. Now we are entered in new topic. You can screenshot this lecture. Okay. एक सिंपल एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं. We collect a saliva from two person A and person B. We have collect from both saliva, that is tube, that is tube B, right? That is saliva. That is saliva. We all are know about that saliva has a alpha amylase, that is a ptyalin enzyme, which are present and digest of disaccharides, starch to disaccharides in mouth. That is a protein. That is a protein. Saliva have a alpha amylase. That is a protein. Again, we separately go under process about by gel electrophoresis for person A. Result will be result of gel electrophoresis person A, and that is person A, that is person B, person B. Result is a after gel electrophoresis, result obtained as like, and you can determine that is bond, that is band is high thickness, that is band is a small thickness, it means thin. What you understand about thickness? Both the bands are shown on same location. It means, say for example, that is 100 kilodalton also, and that is also 100 kilodalton, but bond thickness is different. What do you think about that? Person A have thin band of alpha amylase, but person B have thick band of alpha amylase. It is clearly represent that concentration of alpha amylase is more have person B, but in person A have less concentration of alpha amylase, right? Alpha amylase have same protein, both of and same molecular weight. मेरा समझाने का मतलब सिर्फ यही था कि if concentration is more, bond thickness is also more. It means directly proportional
it means bond thickness directly proportional to concentration. Overall result will be bond thickness is directly proportional to concentration, right? Now I am enter in new lecture. You can screen out this lecture. You can take. Okay.